हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ ने बदल दिए क्लेम से जुड़े ये नियम। यानी आधार कार्ड के बजाय अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी, इसी के बारे में आपकी भी जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप साथी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर के हमेशा प्रेजेंट होते रहें, जिससे साथियों आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। साथियों, ईपीएफओ रूल्स जो चेंज हुआ है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए ये एक बेहतर बचत योजना है। अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए है साथियों। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने ईपीएफ क्लेम को लेकर कुछ नियमों में जो न्यू रूल्स ऑफ ईपीएफओ क्लेम यानी फेरबदल किए हैं, जिससे कि कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा। यानी इन नियमों के बदलाव से आपको कई और फायदे भी होंगे। तो आइए खबर के माध्यम से जान लेते हैं साथियों इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। जैसा कि साथियों, हाल ही में सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो इस अपडेट को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों। दरअसल आपको बता दें कि ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस के नियम में बदलाव किया है। अब पीएफ क्लेम करने का प्रोसेस आसान हो गया है। अब इस नियम के तहत सभी कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि आधार के अलावा इन दस्तावेजों से भी क्लेम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में। यानी साथियों, केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। तो किन किन कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है साथियों, उसी के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कुछ खास कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन नियमों के तहत केवल रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है। यानी कि वो कर्मचारी जो कुछ समय तक भारत में काम करते थे, लेकिन बाद में वह अपने देश चले गए। इसके अलावा वो कर्मचारी जिन्हें विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय आधार नहीं मिल सका है, ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिकों जैसे नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इस नियम के तहत लाभ मिलेगा। यानी साथियों, आधार के अलावा अन्य ऑप्शंस क्या है? तो साथियों, इन बदले गए नियमों का प्रॉफिट कवर किए गए उन कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते हैं। जैसे ही साथियों ये नियम यानी पीएफ क्लेम के जो न्यू रूल्स हैं वो लागू होते हैं, तो इस बदलाव के लागू होने के साथ ही वे कर्मचारी भी ईपीएफओ के तहत क्लेम कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी के लिए एक अलग ऑप्शन रखा जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी कई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं साथियों। जैसा कि क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, क्या उसके बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है साथियों। रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी की यानी ईपीएफओ, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए पीएफ क्लेम करने की परमिशन दी है। इन नियमों के तहत कर्मचारी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ से भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिए भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा की रकम को
क्लेम करने के लिए नियोक्ता से मेंबर को प्रामाणिकता का वेरिफिकेशन करवाना होगा। साथ ही साथ साथियों, जान लें क्या है क्लेम करने के नए नियम। तो साथियों, ईपीएफओ की ओर से यह साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी भी क्लेम के अधिकारियों को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। इसके बाद स्वीकृत अधिकारी प्रभारी ओआईसी के जरिए ई ऑफिस फाइल को मंजूरी मिलेगी। इन नियमों के तहत कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक ही यूएएन नंबर बनाए रखें या पिछला सर्विस रिकॉर्ड एक ही यूएएन नंबर में ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद ही क्लेम प्रोसेस आगे बढ़ेगा और क्लेम मिलने में बेहद आसानी होगी। तो साथियों, आप सभी से मुझे उम्मीद है कि चैनल पे आप बने रहे होंगे और न्यूज़ के बारे में विस्तृत जानकारी आप लिए होंगे। और आप सभी से उम्मीद है साथियों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हम ऐसे ही अपडेट लेकर आप साथी तक हमेशा नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट होता रहूं, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।